किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल महीने पर उगाई जाने वाली चुनिंदा हरी सब्जियों के बारे में। अप्रैल महीने पर अभी के समय काफ़ी ऐसी सब्जी हैं जिनके रेट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, जैसे टमाटर है या फिर और भी अलग अलग सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। लेकिन इस समय आप अप्रैल महीने पर ऐसी चुनिंदा सब्जियों को उगाते हैं, सेलेक्टेड वेजिटेबल को ग्रो करते हैं, तो आने वाले 40, 50, 60 दिन बाद रेट बहुत शानदार मिलने वाले हैं। ज़्यादातर कद्दू है, लौकी है, टमाटर है और बहुत सारी ऐसी साग और बेल वर्गीय जो क्रॉप्स हैं उनके रेट काफ़ी डाउन होने से किसानों में एक प्रकार से माइंड सेट है कि सब्जियों को अभी उगाना नहीं है। लेकिन याद रखिए, अप्रैल महीने पर आप इन सब्जियों को ग्रो करते हैं तो रेट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल महीना एक ऐसा समय माना जाता है क्योंकि जो हम अक्टूबर दिसंबर महीने पर जो वेजिटेबल को ग्रो करते हैं वो इस समय लगभग एंडिंग स्थिति पर होती हैं और रेट कम होने से काफ़ी किसानों ने भी सब्जियों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस समय आप अप्रैल महीने पर इन सेलेक्टेड वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो रेट काफ़ी लाजवाब मिलने वाले हैं। लेकिन शर्त यही है, अप्रैल महीने पर वही किसान भाई खेती करें, सब्जियों को लगाएं। नंबर 1, सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा और समय समय पर खरपतवार कंट्रोल करने पड़ेंगे। खेत खाली है और वेजिटेबल ग्रो करने में रुचि रखते हैं, सिंचाई के साधन बढ़िया हैं, तो आप बढ़िया क्यारी बना करके खेत की तैयारी करके और खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद, डीएपी, एसएसपी, एमओपी का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए खेत की तैयारी करते समय। अब बात आती है कि अप्रैल महीने पर हमको कौन कौन सी सब्जियों को उगाना चाहिए ताकि आगे चल के रेट अच्छा मिले। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन चुनिंदा आने वाले समय पर रेट अच्छा दिलाने वाली सब्जियों की ही हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, धनिया की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, अभी धनिया के रेट बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन आने वाले 25-30 दिन बाद धनिया के बाजार भाव में और भी ज़्यादा मार्केट उछाल लेने वाला है। कम से कम 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। और गर्मियों के दिनों पर आपको पता है कि धनिया देखते ही देखते, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर आसानी से धनिया ग्रो हो जाती है, इसलिए रेट कम रहता है। लेकिन आप मार्च अप्रैल महीने पर धनिया को लगाते हैं तो जो रेट है ना दोस्तों, आपको ही पता है कि आने वाले समय पर गर्मियों पर 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये और ऊपर तो बहुत ज़्यादा रेट चले जाते हैं। लेकिन इस समय धनिया को ग्रो करें, रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्यारी बना करके बढ़िया खेत की तैयारी करके और रेन पाइप आप लगाएं सिंचाई के साधन के रूप में। आप सिंचाई व्यवस्था आप रेन पाइप लगा करके सिंचाई कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय कम से कम 2 ट्रॉली गोबर की खाद और 50 किलोग्राम एसएसपी खाद पूरे खेत में बिखेर करके 1 एकड़ में 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम धनिया की आप बुआई कर दीजिए। धनिया पर गर्मियों के दिनों पर पीलापन की शिकायत आती है, तो इसके लिए आप सीएफटॉन या फिर रैपी ग्रोथ दोनों में से कोई एक टॉनिक का स्प्रे आप कर सकते हैं। डोज प्रति एकड़ की दर से देख रहे हैं। बेस्ट वेराइटियों की बात करें तो रॉयल ब्लीज आरके की जो धनिया आती है उसको आप लगा सकते हैं। इंडो अमेरिकन की वेराइटी आती है और भी जो आप बेस्ट वेराइटी देख रहे हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो धनिया बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाली सब्जियों में से एक है। नंबर 2, भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया कमाई देने वाली सब्जियों में से, वेजिटेबल में से एक है भिंडी। हमारे किसान भाई अप्रैल महीने पर भिंडी को जरूर लगाएं। आने वाले समय पर 40 रुपये, 50 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। राधिका वैरायटी को लगाना 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इस समय आप भिंडी को अवश्य लगाएं। भिंडी पर एक समस्या आती है रस चूसक कीटों की, तो यह दोनों इंसेक्टिसाइड यूपीएल की उलाला आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बायर कंपनी की सोलेबन इंसेक्टिसाइड, इन दोनों में से एक को बदल कर आप स्प्रे करते रहें। इससे रस चूसक कीट, वाइट फ्लाई और चबाने वाली इल्ली कीट का जो प्रकोप होता है ना, उससे काफ़ी अच्छा हमको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। और जब हमारी भिंडी की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाए तो 25 किलोग्राम यूरिया लेना है। टाटा की रैली गोल्ड 5 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम, इनको मिक्स करके जड़ों से 2 इंच दूर दे करके सिंचाई करना चाहिए। बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, तो भिंडी को आप जरूर लगाएं। नंबर 3, करेले की उन्नत खेती। इस समय जैसे हमारी गेहूं की कटाई हो गई, मटर है या फिर
आलू, सरसों, चने के बाद खेत खाली है तो आप करेले को भी लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप मंडप तैयार करके ही करेले को लगाएं, नॉर्मल तरीके से ही आप करेले की खेती करेंगे तो अभी अच्छी कमाई कर पाएंगे। बाकी मंडप भी बनाए जा सकते हैं। तो इस समय करेले को आप लगाते हैं तो आने वाले समय पर अभी की तुलना पर रेट बहुत और भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर अप्रैल महीने पर करेले को ट्राई कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की प्रगति के नाम से करेले की वैरायटी आती है, सिजेंटा की भी काफ़ी ऐसी वैरायटी है। तो आप करेले की उन्नतशील किस्म अपने एरिया के हिसाब से लगा सकते। आने वाले समय पर 40 से 50 रुपये के मिनिमम रेट हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो करेले को भी आप अवश्य लगाएं। नंबर 4, खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, इस समय खीरा को आप जरूर लगा दीजिए। पॉली हाउस के आने वाले खीरे इस समय बंद हो जाते हैं और इस समय काफ़ी ज़्यादा सलाद के रूप में और शादी पार्टी अलग अलग डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती गर्मियों के दिनों पर। लोकल मंडी है या फिर मेट्रो सिटी, हर एक जगह पर खीरा की डिमांड अच्छी रहती है, गर्मियों पर रेट अच्छे मिलते हैं। तो आप इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट की सायरा को आप लगा सकते हैं, सेमिनीज कंपनी की मालिनी वैरायटी और सिजेंटा कंपनी की ग्लोसी को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको देती हैं और वीएनआर की कृषि वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब किस्म है। खीरा की खेती आप जरूर करें अप्रैल महीने पर। यह फसल कम दिन की है और कम दिन पर काफ़ी मोटी कमाई भी हमारे किसान भाइयों को दिलाती है। नंबर 5, बैगन की उन्नत खेती। जी हाँ, आप बैगन को इस समय लगा सकते। इस समय यदि आप बैगन को लगाते हैं तो गर्मियों के दिनों के साथ साथ बरसात तक यह बैगन चलने वाला है। लेकिन बैगन की आप खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या गर्मियों के दिनों पर आपको ही पता है कि फ्रूट बोरर यानी फल छेदक और स्टेम बोरर यानी तना छेदक, यह गर्मियों के दिनों पर आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारी यह वीडियो को पूरा वॉच जरूर कर लें। इसमें हमने तना छेदक और फल भेदक कंट्रोल करने के लिए शानदार दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपके लिए तैयार किया है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, बैगन की खेती आप अप्रैल महीने पर कर सकते हैं। इन चुनिंदा वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। आपके एरिया पर कौन से कलर की, कौन से वेरिएंट पर वैरायटी पसंद की जाती है, उस हिसाब से वैरायटी का चुनाव आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो बैगन इस समय लगाने पर आने वाले समय पर और अच्छे रेट मिलने की संभावना ज़्यादा है। नंबर 6, पालक की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर जहां हरी सब्जियों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है तो वहीं पालक भी पीछे नहीं रहती है। पालक से भी काफ़ी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर बढ़िया सिंचाई के साधन है तो बढ़िया क्यारी तैयार करके कुछ इस प्रकार पालक को आप लगा सकते हैं। समय समय पर सिंचाई करें, निराई गुड़ाई करें और पालक की बुआई आप अप्रैल महीने पर अवश्य करें। नंबर 7, ग्वार फल्ली की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर ग्वार फल्ली की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। गर्मियों के दिनों पर ग्वार फल्ली यानी हरी ग्वार फल्ली को खूब ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन वाइट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो गर्मियों के दिनों पर वाइट फ्लाई थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम होता है। तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ते पर और बेहतरीन रिजल्ट देने वाले कॉम्बिनेशन के लिए हमारी यह वीडियो को वॉच आप जरूर कर लीजिए। तो आप ग्वार फल्ली की खेती कर रहे हैं तो इन चुनिंदा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। हरी ग्वार फल्ली गर्मियों के दिनों पर एक प्रकार से डिमांड अच्छी होती ही है, साथ में रेट अच्छा होता है और प्रोडक्शन भी काफ़ी शानदार होता है। गर्मी सहन करने की क्षमता इस फसल पर खूब ज़्यादा होती है। तो ग्वार फल्ली यानी क्लस्टर बीन्स फार्मिंग आप अवश्य करें। अगली जो सब्जी है वो है मिर्च की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर मिर्च की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है तो इस समय आप मिर्च को लगाएं। इसके कारण है कि जिन किसानों ने जुलाई अगस्त महीने पर मिर्च को लगाया था तो इस समय काफ़ी लास्ट में चल रही है और इस समय जो किसान है ना खेत खाली करके एकदम प्लॉविंग करा रहे हैं। तो बाकी अभी एंडिंग स्थिति पर हमारी मिर्च चल रही है, यानी जो पुराने किसान हैं। तो इस समय यदि आप मिर्च को लगाते हैं तो आने वाले समय पर रेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। नई मिर्च मार्केट में आएगी तो उसमें रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और आप मिर्च को अवश्य ट्राई कर सकते हैं अप्रैल महीने पर नर्सरी तैयार करके। अगली जो सब्जी है वो है मूली की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, मूली गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा इसको प्रोडक्शन निकालने में या फिर इसकी अच्छे तरीके से ग्रोथ लेने के लिए हमको समय पर सही खादों का प्रयोग करना पड़ता है। तो गर्मियों के दिनों पर आप अप्रैल महीने पर आपको पता है कि मूली की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्टार्ट से ही पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ इल्ली, कुछ रसचूसक कीट और एक प्रकार से जो कंद होते हैं, मूली होती है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले काफ़ी कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो आप बुआई के समय
गोबर की खाद जो यूज कर रहे हैं, SSP, MOP यूज कर रहे हैं, तो बेसल डोज के समय ही कार्बोफ्यूरॉन या फिर रीजेंट अल्ट्रा दोनों में से कोई एक कम से कम 3 किलोग्राम 2.5 से 3 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। जब आप बुआई कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, जड़ में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो मूली को आप अवश्य ट्राई कर सकते हैं, इन चुनिंदा वैरायटियों को लगाएं। गर्मियों के दिनों पर मूली की डिमांड अच्छी रहती है और रेट भी काफ़ी शानदार हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगली जो सब्जी है जिससे आप अप्रैल महीने पर लगा सकते हैं वो है हरी प्याज। जी हाँ, हरी प्याज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के दिनों पर रहती है, तो हमारे किसान भाई हरी प्याज को भी ट्राई कर सकते हैं। लौकी की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, अभी रेट भले कम चल रहे हैं, अप्रैल महीने पर लौकी के रेट भले कम चल रहे हैं, लेकिन इस समय आप अप्रैल महीने पर लौकी को लगाते हैं तो आने वाले समय पर रेट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। तो आप लौकी आने वाले समय पर रेट मिलने की संभावना थोड़ा अधिक है, तो आप लौकी की इन किस्मों को लगा सकते हैं अप्रैल महीने पर। इसके साथ ही टमाटर को भी आप लगा सकते हैं। अभी भले टमाटर रेट कम चल रहे हैं, लेकिन अप्रैल महीने पर आप टमाटर को लगाते हैं तो आने वाले 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद टमाटर के जो रेट है ना, काफ़ी अच्छी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे किसान भाई टमाटर को भी ट्राई इस समय कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करके बढ़िया बेड विधि से ही आपको टमाटर को लगाना है। अगली जो सब्जी है वो है गिलकी की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर खासकर मई जून पर गिलकी की डिमांड बहुत अच्छी रहती है, रेट अच्छे रहते हैं, तो इस समय आप गिलकी की खेती भी कर सकते हैं। अगली सब्जी तुरई। गर्मियों के दिनों पर खूब ज़्यादा तुरई को खाया जाता है, तो हमेशा गर्मियों पर यदि आप तुरई को लगाते हैं तो इसके रेट अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट जो सब्जी है वो है बरबटी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, लोबिया बरबटी की खेती आप अप्रैल महीने पर लगाते हैं तो यह पूरी गर्मी और बरसात भर चलने वाली सब्जियों में से एक है। तो यह कम लागत पर लंबे समय तक बरबटी की जो क्रॉप है यह कमाई हमको दिलाती है। तो आप अप्रैल महीने पर बरबटी को भी लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आप लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास रख सकते हैं। तो अप्रैल महीने पर आप इन क्रॉप को, इन वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अप्रैल महीने पर इन चुनिंदा हरी सब्जियों को उगा करके आने वाले लगभग 35-40 दिन बाद यह सब्जी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाली हैं। तो अप्रैल महीने पर आप अवश्य इन सब्जियों को ट्राई अवश्य करें, क्योंकि यदि आपका खेत खाली है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो बढ़िया देसी गोबर की खाद यूज करके बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करके इन सब्जियों को आप उगा सकते हैं और काफ़ी लाजवाब कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।